जय श्री हरि। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसीलिए पीपल की पूजा करने से हमें न केवल पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा करने को इतना शुभ क्यों माना गया है और इसकी पूजा करने का क्या विधान है। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और पीपल के पेड़ में जल किस समय अर्पित किया जाता है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हम इस वीडियो में बताएंगे कि पीपल की पूजा करते समय हमें किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए और कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करते समय हम कौन कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, और पीपल की पूजा करने का सबसे शुभ दिन कौन सा होता है और किस दिन पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, या पीपल की परिक्रमा या पूजा किस दिन नहीं करनी चाहिए। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और परिक्रमा करने से हमारी आयु बढ़ती है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। पीपल के पेड़ को न केवल धर्म से जोड़ा गया है, बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद में भी पीपल के पेड़ के कई गुणों का वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को वृक्षों का राजा माना गया है और सभी देवी देवताओं और पितरों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का जीवन और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। यदि हम पीपल के पेड़ की पूजा में या जल अर्पित करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो उससे हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसका दोष लगता है, जिसके कारण हम आर्थिक समस्याओं या मानसिक तनाव से घिर सकते हैं। ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और शनिदेव जी का वास होता है। समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ में माना गया है। इसके अलावा पीपल देवता में ही दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का भी वास होता है, और यह बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही पीपल के वृक्ष में दरिद्रता या अलक्ष्मी निवास करती है, बल्कि उनका वास पीपल के पेड़ में हर रोज होता है। हम पूजा करते समय कौन सी गलती करते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ये सुना ही होगा कि शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में जलाने से शनि की कुदृष्टि से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही है कि पूजा पाठ की विधि में कोई ना कोई कमी अवश्य है। शास्त्रों में हर देवी देवता की पूजा का विधि विधान बताया गया है, इसीलिए पीपल के पेड़ की शास्त्रोक्त पूजा विधि करना बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे आपके घर में धन की कमी हो सकती है और आपको अनावश्यक रूप से धन खर्च करना पड़ सकता है, जो कि किसी के लिए भी सुखद समाचार नहीं है। सूर्य की पहली किरण जब आसमान को छू लेती है उस समय से पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना सही नहीं है। यहाँ तक कि जब तक सूर्य पूरी तरह से उग नहीं जाता तब तक पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में दरिद्रता वास करती है। वनस्पति शास्त्रों के अनुसार हर देवी देवता की पूजा की अपनी एक विशेष विधि होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वे सभी वृक्षों में पीपल के वृक्ष का स्वरूप हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ का दर्शन करना सीधे श्री हरि के दर्शन करने के बराबर है। कुछ लोग होते हैं जो केवल शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग रोजाना पीपल की पूजा करते हैं। जब भी आप पीपल की जड़ में जल चढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जल अर्पित करने के बाद पीपल की जड़ को स्पर्श कर ले। यह स्पर्श करने की क्रिया भगवान श्री हरि के पैरों को दबाने की क्रिया के बराबर होती है। जब भी आप किसी पवित्र वृक्ष जैसे कि पीपल या तुलसी की पूजा करते हो तो उस वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। पीपल के पेड़ को पूजा करने के बाद उसे स्पर्श करने से आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी या रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप रोजाना पीपल की पूजा करते हो
तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप केवल शनिवार के दिन पीपल की पूजा कर रहे हो तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पीपल की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ को स्पर्श करके एक बार अपनी मनोकामना जरूर बोले। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना अत्यधिक जरूरी है कि केवल पूजा करने से पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पीपल की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप पीपल की परिक्रमा नहीं कर लेते। इसीलिए पीपल की पूजा करने के बाद आपको कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता और वही लाभ यदि आपने परिक्रमा नहीं की है तो आधा हो जाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, अगर आपने पीपल की परिक्रमा नहीं की तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पीपल के आसपास घूमकर परिक्रमा करना संभव नहीं होता, तो फिर अपनी जगह पर खड़े होकर आप 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। जब कभी भी आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हो तो मान लीजिए कि आप स्वयं श्री हरि की परिक्रमा कर रहे हैं। इससे श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहती है। यदि आप पर शनि की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि भी आपसे हट जाती है और शनि देव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आप सुखों का आनंद उठाएंगे और अतः आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक और बात जिसे भक्त अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ये बात है कि श्री हरि का वास पीपल के वृक्ष में सुबह 10:30 बजे तक माना गया है। 10:30 बजे के बाद उनका वास पेड़ में से समाप्त हो जाता है और पितरों का समय शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रयास करें कि सुबह 10:30 बजे से पहले पीपल के पेड़ की पूजा कर लें और परिक्रमा भी कर लें, क्योंकि उसके बाद पीपल के पेड़ पर पितरों का वास शुरू हो जाएगा और उसके बाद की गई परिक्रमा का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगर आप शहर में रहते हो तो आजकल पीपल का पेड़ शहर में आसपास मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शहरी जीवन में रहने वाले लोग इस बात से बहुत परेशान होते हैं, तो वो अक्सर अपने घर के गमले में पीपल का पेड़ लगा लेते हैं और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए। पीपल का पेड़ एक दिव्य पेड़ है जो सबसे पुराना पेड़ होता है। शास्त्रों में, विशेषकर स्कंद पुराण में, पीपल के पेड़ को कल्प वृक्ष के समान फलदायी बताया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण की पवित्र पुस्तक है तो आप उसमें ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग अज्ञानता या अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती और वे इस गलती को कर बैठते हैं। आपको कभी भी गमले में पीपल की पूजा या परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से शनिवार के दिन किसी पुराने पीपल के पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप जल चढ़ा सकते हैं। दिन के समय पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। यदि आप घर में पितर दोष से मुक्ति और पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोपहर के समय अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप पीपल की जड़ में कोई भी फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन जब भी आप पीपल की पूजा करें तो पूजा करने के बाद जो मीठा जल है उसे पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। आप एक लोटा शुद्ध जल भरकर उसमें कच्चा दूध और मिश्री बतासा मिलाएं। उसके बाद पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए वह जल अर्पित कर दें। पीपल के पेड़ में सभी त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसके बाद शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दीपक जलाया जाता है। कच्चा दीपक यानी कि शास्त्रों में आटे के दीपक की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। यदि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो फिर मिट्टी का दीपक भी सही रहता है। सरसों के तेल में लंबी बाती का दीपक जलाएं। आप ध्यान दें कि अगर आप लंबी बाती का दीपक जला रहे हैं तो वह सरसों के तेल का ही होना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप आटे का, घी का गोल बाती वाला दीपक जला सकते हैं। यदि आप दीपक नहीं जला पाते हैं, पीपल के पेड़ की जड़ में दीप दान नहीं कर पाते हैं और केवल सुबह ही पूजा करके आप आ गए हैं तो इस पूजा का लाभ आपको केवल कुछ प्रतिशत ही मिलता है। तो हम अक्सर पीपल की पूजा करते समय यही कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। शाम के समय पीपल की परिक्रमा करना उचित नहीं होता। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत देर के बाद यानी जब रात अधिक हो जाती है तब भी हमें पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए और पीपल के आसपास नहीं जाना चाहिए।
अगर आपको शाम की पूजा करनी है तो आपको शाम के 7:30 से 8 बजे तक के बीच पीपल की पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद वहां पर दीप भी नहीं जलाना चाहिए और पीपल के पेड़ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए या फिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शाम के बाद से पीपल के पेड़ में दरिद्रता वास करने लगती है। हमें कभी भी पीपल की पूजा अशुद्ध अवस्था में नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पीपल के पेड़ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमेशा स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर या गंगा जल स्वयं पर छिड़क कर ही पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहिए या फिर पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन की जा सकती है। शनिवार के दिन साल की सभी अमावस्या तिथि पर और अमावस्या में भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर भी पीपल की पूजा करना या परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन भी सभी सौभाग्यवती महिलाओं को या सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने से जिसकी जैसी कामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या फिर कुंडली में किसी भी ग्रह से कोई भी पीड़ा हो रही हो, शनि की 7.5 हो या शनि की कुदृष्टि हो, इन सब से बचने के लिए पीपल की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर संभव हो सके तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।